गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 सीबीएसई। पोएम चल रही थी हमारी अमांडा। आज की जो पोएम है वो है अमांडा, पोएट है रॉबिन कैल्विन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। पोएम बेसिकली this poem was basically express the view of a little girl. That name is Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. So in this poem, रॉबिन कैल्विन बेसिकली उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि किस तरह से जो वो बच्ची है, छोटी जो लड़की है अमांडा, वो किस तरह से मिस्टेक्स करती है और उसे किस तरह से पॉइंट आउट किया जाता है उसकी मदर के द्वारा, और वो क्या सोचती है। तो ये टू वे प्रोसेस है। जैसे ही वो उसकी मदर के द्वारा उसे पॉइंट आउट किया जाता है, वो कुछ और इमेजिन करती है और फिर वो सोचती है और फिर उसकी मदर के द्वारा कहा जाता है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में मदर का आता है, सेकंड वो जो इमेजिनेशन करती है, वो अपनी जो दुनिया में, अपनी जो कल्पना में सोचती है, वो उसको एक्सप्रेस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट फ्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये अमांडा की मदर के द्वारा उसे दिया जा रहा है। उसकी मदर कहती है कि अपने जो नेल्स है, जो अपने जो नाखून है, वो बाइट मत करो। अपने जो कंधे हैं उसे कंधा उठाने और सीधे बैठने के लिए वो कहती है। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। हंच यानी एकदम जो नीचे झुका लेते हैं। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी एकदम सीधे कंधे, उसे कंधे न उठाने और एकदम सीधे बैठने के लिए उसकी मोम उसे कहती हैं। नेक्स्ट आता है, यहां तक हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है, देयर इज ए लैंग्विड एम्ब्रॉयड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, आई एम मर्मर्ड एट ड्रिफ्टिंग ब्रिसलिंग। अब देखिए यहाँ पर जब उसको कहा जाता है तो वो फिर एकदम अपने कल्पना की दुनिया में वो चली जाती है। देयर इज ए लैंग्विड एम्ब्रॉयड सी। अब वो कल्पना करती है कि हल्का एकदम हरे रंग का जो समुद्र है वो हो, एंड वेयर द मरमर ड्रिफ्टिंग ब्रिसलिंग, यानी आराम से धीरे धीरे जो है वो उसमें ब्रिसल करती रहे, यानी स्विम करती रहे। और वहां रहने वाली जो अकेली सोल इनहेबिटेंट, अकेली कौन हो? अमांडा। वो इस तरह की इमेजिनेशन करती है कि एक इस तरह सा हरा एकदम फैला हुआ बहुत बड़ा समुद्र हो, और अकेले वहां रहने वाली उस जगह में मैं कल्पना करती हूँ सुंदर हरे समुद्र में, जिसमें केवल वो अकेली रहती है और उसे कोई परेशान करने वाला नहीं हो, केवल वो हो। और एक तरह से मरमेड का मतलब होता है जलपरी, जिसे हम कहते हैं। तो एक जलपरी का रूप वो ले चुकी हो और आराम से धीरे धीरे उस समुद्र के भीतर वो चल रही हो। ब्रिस्फुली ड्रिफ्टिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू tidy your room अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा। अब नेक्स्ट वहां उसकी इमेजिनेशन खत्म होती है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसे उसकी मदर के द्वारा मिलते हैं। उसकी मदर उससे पूछती है अमांडा कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया है, और इसके साथ ही वो कहती है कि तुमने अपना जो रूम है, टाइडी योर रूम, यानी अपना जो रूम है वो क्लीन कर लिया, तुमने क्या अपना रूम साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू। और वो कहती हैं आगे उसकी जो मदर है, ही सेड दैट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू, मैंने तुम्हें तुम्हारे जो शूज हैं वो भी क्लीन करने के लिए बोले थे। तो ये नेक्स्ट उसका इंस्ट्रक्शन होता है। अब वापस देखो नेक्स्ट वाले, ये वाले स्टेंजा में उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है, नेक्स्ट वाले में फिर वो अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। अब वो कल्पना करती है
आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ऑर्फन अनाथ। द पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हर्ट बेयर फिट, द साइलेंस इज गोल्डन, ये देखिए साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। क्लियर है? अब इसका देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। आई एम एन ऑर्फन की मैं एक अनाथ, उसे लगता है कि वो एक अनाथ है। रोमिंग, रोमिंग यानी ऐसे ही बिना किसी काम के घूमना, तो रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं ऐसे ही सड़क के चारों ओर नंगे पैर घूम रही हूँ। बैर फुट यानी नंगे पैर। ए पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हर्स्ट, पैटर्न, पैटर्न का मतलब वो जो सॉफ्ट जो डस्ट है, जो धूल है, उसमें मैं अपने पैर से कोई पैटर्न बना रही हूँ, कोई डिजाइन बना रही हूँ। धूल में, उस नरम जो सॉफ्ट जो धूल है, जो डस्ट है, उसमें डिजाइन बनाती हूँ और उसे गंदा करती है इस तरह से। हर्स्ट, द साइलेंस इज गोल्ड, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी जो वो साइलेंस है वो क्या है, वो साइलेंस, वो जो मौन है, वो जो फ्रीडम, वो जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो बहुत अच्छी है, यानी किसी का भी उसके ऊपर कोई कमांड नहीं है ना। तो इस तरह की चीज उसे काफी पसंद है, क्योंकि घर में उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं, तो वो ऐसी कल्पना करती है कि वो एकदम जहां चाहे वहां जा सकती है, कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेम्बर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब नेक्स्ट फिर से उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि अमांडा तुम इतनी चॉकलेट मत खाओ, तुम चॉकलेट खाने से उसकी जो मदर है वो उसे मना करती है। रिमेम्बर योर एक्ने, और ये भी कहती है कि चॉकलेट खा रही हो तो अपने पहले, सबसे पहले जो अपने एक्ने है, चेहरे पे जो तुम्हारे मुहासे हैं, उनको आप देखो, यानी ज्यादा चॉकलेट खाने से तुम्हारे ये प्रॉब्लम और इंक्रीज हो सकती है। और साथ ही उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तुमको बात कर रही हूँ, तो तुम मेरी तरफ देखकर बात करो, है ना। कि जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो वह एक दूसरे के सामने आई कांटेक्ट बनाने के लिए उससे कहती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब फिर वो अपनी जो दुनिया है उसमें खो जाती है। फिर वो इंस्ट्रक्शन सुन के वो सोचती है आई एम रेपेंजल, रेपेंजल इज ए कैरेक्टर ऑफ अ फेरी टेल। क्लियर है? जो रेपेंजल थे उसके जो हेयर्स थे वो बहुत लॉन्ग थे, और एक जो विच होती है वो उसे टावर पे रख देती है, और उसके बालों को यूज करते हुए वो जो विच होती है वो टावर पे चढ़ती है। तो इट्स फेरी टेल का एक कैरेक्टर है ये रेपेंजल। तो वो इमेज करती है कि मैं एक रेपेंजल हूँ। आई हैव नोट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज, अब देखो, लाइफ इज ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब वो जो है वो वापस से अपनी दुनिया में ये कल्पना करती है कि वो जो रेपेंजल है और वह टावर में अकेले पूरी तरह से क्या है, खुश है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, बहुत ही मतलब खुश, एकदम कोई बोलने वाला नहीं है, और वो टावर में अकेले रहकर उस जो बड़े सा जो टावर है उसमें एकदम खुश है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर, यानी मुझे क्योंकि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी जो है अपने जो लंबे जो बाल हैं, ब्राइट एकदम चमकीले और जो लंबे बाल है उनको नीचे नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उनके सहारे कोई चढ़कर मेरे तक ना पहुंच सके, यानी वो अकेला रहना पसंद करती है। लास्ट जो स्टेंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी यानी जो बार बार में मूड चेंज होता रहता है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब अमांडा की जो मदर है वो कहती है कि तुम इस तरह से, स्टॉप दैट सल्किंग एट वन अमांडा, तुम इस तरह से ये जो बिहेवियर है, मतलब बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर करना आपको बंद कर देना चाहिए। और यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो, यानी बहुत ज्यादा बार बार में कभी खुश हो जाती हो, कभी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा जो तुम मूडी रहती हो,
ये मूडी होना बंद कर दो। ऑलवेज वुड थिंक दैट एनीवन वुड थिंक कि कोई भी ये देखकर ये सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें पॉइंट आउट करती हूँ, मैं तुम्हें नाराज करती हूँ, या मैं हर बार में तुम्हें डांटती रहती हूँ। कि अगर कोई देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती हूँ, टॉन्ट करती रहती हूँ। तो ये थी हमारी पोएम। बेसिकली एक छोटी बच्ची के जो माइंड में जो चलता रहता है उसको डिस्क्राइब किया गया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताया गया है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब है इसकी पोएट्रिक डिवाइसेस। अब देखिए, पोएट्रिक डिवाइसेस हमेशा से ही बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं, जिससे कि हमको ये समझ में आता है कि किस तरह का इसका पैटर्न है, और इसमें जो क्वेश्चंस है वो इसमें से भी आते हैं। बोर्ड क्लासेस में काफी क्वेश्चंस इसमें ऑक्यूर होते हैं। अब सबसे पहला है रिपीटेशन। रिपीटेशन किसी भी वर्ड का बार बार यूज, तो हमने इसमें देखा था रिपीटेशन इसमें अमांडा 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 जो वर्ड था वो बार बार आ रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट है एसोनेंस। अब देखिए, एसोनेंस में मैंने आपको बताया था जब हम रिपीट होते हैं, यूज होता है वोवल साउंड जो रिपीट होती है बार बार, तो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी साउंड अगर बार बार जो वर्ड और उसकी जो साउंड बार बार आ रही होती है तो एसोनेंस। तो एसोनेंस हमने देखा था ओ साउंड, थॉट, टोल्ड, यू, योर, तो वहां हमने एसोनेंस। नेक्स्ट है मेटाफर। अब देखो, मेटाफोर जहां मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, एक साइलेंस इज गोल्ड, हियर फ्रीडम इज स्वीट, साइलेंस इज गोल्ड, तो ये है हमारा मेटाफोर। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इमेजरी। अब जहां हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, जहां इमेजिनेशन की बात होती है, वहां पर हम ये लगाते हैं। तो इसमें हमने देखा था इमेजरी में कि जो अमांडा है वो बार बार इमेजिनेशन करती है, वो बार बार सोचती है, ड्रिफ्टिंग, ब्लिसफुली, है ना, आई एम ए रैपेंजल, दैट इज द इमेजिनरी। क्लियर है। अब है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में हमने जो फर्स्ट स्टैंजा देखा था, देखिए फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था स्टॉप द स्लाउंचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब इसमें देखिए एस जो साउंड है वो बार बार इसमें रिपीट हो रही है, एस एस, सिट, स्ट्रेट, तो ये है हमारा रिपीटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं एनाफोरा। अब देखिए, एनाफोरा हमने देखा था कि एनाफोरा हम वहां यूज करते हैं जहां पर विदाउट 2 और मोर लाइन में, विदाउट पॉज के वो लाइन चलती रहती हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में भी हमने देखा है डोंट बाइट से ये यहाँ तक स्ट्रेट तक 2 या 3 लाइन नॉन स्टॉप चल रही है, दैट इज द एनाफोरा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी पोएट्रिक डिवाइस जो होगी वो होगी एनाफोरा। क्लियर है। तो ये थी आज की हमारी पोएम। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए एल के लर्निंग के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।